कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे गुन्ना के बारे में कि गुन्ना क्या होता है और इसको कैसे अदा करना है। गुन्ना का लुग़वी मानी क्या है? गुन्ना का लुग़वी माना है बिन-बिनाहट। बिन-बिनाहट कैसी बिन-बिनाहट? और ये कब होती है? जब नाक के अंदर आवाज़ थोड़ी सी बिन बिन की आवाज़ पैदा करे, तब ये बिन-बिनाहट बनती है। कैसे? ये आवाज़ नाक के बांसे से निकलती है। मैंने आपको निकलने वाली जगह भी बता दिया। जब भी आपने गुन्ना वाला कोई वर्ड अदा करना है, आपने अपने नाक के ऊपर उंगली रख के देखनी है क्या ये आवाज़ निकल रही है। अगर रखेंगे तो थोड़ी सी करके आवाज़ निकलेगी। और ये बात मैंने आपको बताया कि बांसे से निकलनी है। अब बांसा किसको बोलते हैं? नाक के ऊपरले हिस्से में जो नरम हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं बांसा। तो गुन्ना का तजवीद के अंदर क्या दखल है, आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला आपको इसको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। अब हम जानेंगे कि गुन्ना की कितनी अक़साम हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामिक टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हम बात कर रहे थे गुन्ना की कितनी अक़साम हैं। तो गुन्ना की 2 अक़साम, गुन्ना आनी और गुन्ना ज़मानी। पहले हम बात करेंगे गुन्ना आनी के बारे में कि ये सिर्फ किन हरूफ में पाई जाती है। ये नून और मीम के अंदर ये सिर्फ पाई जाती है। और ये नून और मीम बग़ैर तशदीद के हों, जब ये शद के बग़ैर आएंगे तब ये सिर्फ इनमें पाई जाएगी कि इन हरूफ के ऊपर शद नहीं होगी। जब भी आप कुरान पाक में देखेंगे कि नून और मीम के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या जो भी हो लेकिन शद ना हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ गुन्ना करेंगे। वहाँ क्या होगा? गुन्ना होगा। और जो शद ना होने की वजह से गुन्ना होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? गुन्ना आनी कहलाएगा। उसी को गुन्ना आनी कहते हैं। और अब नून और मीम बग़ैर गुन्ना के अदा ही नहीं हो सकते। नून और मीम के अंदर जो सिफ़त पाई जाती है वो गुन्ना की ही सिफ़त पाई जाती है। और गुन्ना आनी के बग़ैर नून और मीम अदा हो ही नहीं सकते। अब आपके सामने सवाल है कि क्या हमने बग़ैर तशदीद वाले नून और मीम को भी खींचना है? इसका जवाब है नहीं। गुन्ना आनी की जो मिक़दार होती है वो खींचने वाली नहीं होती, बल्कि इसको हमने कैसे पढ़ना है? बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में सिंपल ही सामने पढ़ना है। बल्कि गुन्ना आनी जल्दी से अदा हो जाता है। इसको खींचना या बिन-बिनाहट करना या नाक में आवाज़ पैदा करना या नाक के ऊपर हाथ रख के चेक करना, इन चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे मिनल्लाहि को मिन, ऐसे हमने नहीं करना। मैंने बोला है कि शद ना हो, बल्कि ज़बर, ज़ेर, पेश और कोई भी चीज़ हो लेकिन इसके ऊपर शद ना हो। अब अगर शद होती तो इसने वो अदा ही नहीं होना था, वो गुन्ना आनी फिर कहलाना ही नहीं था। अब हमने पढ़ा है मिनल्लाहि, अब इसको हमने नहीं पढ़ा तो इसका गुन्ना को फ़ौरन अदा करेंगे। कैसे? मिनल्लाहि, इसी को ही हम गुन्ना आनी बोलते हैं। अब बात करते हैं गुन्ना ज़मानी के बारे में कि गुन्ना ज़मानी क्या है। इसकी मिक़दार एक अलिफ के बराबर होती है। पिछली में हमने पढ़ा था ना कि इसमें शद नहीं होगी। अगर शद होती तो नाक में आवाज़ जाती, ठीक है ना। उसमें शद नहीं थी इसलिए वो आनी था। अब इसमें बात आ जाएगी साथ शद की, तो इसका नाम हो जाएगा ज़मानी। उसकी मिक़दार नहीं थी और इसकी मिक़दार है। और इसकी मिक़दार कितनी है? एक अलिफ के बराबर। और इसमें नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आता है। गुन्ना ज़मानी में नून और मीम तशदीद वाले आते हैं। जैसे इन्नल्लाह आनी की मिसाल थी, जैसे मिनल्लाह, इसमें शद नहीं है इसलिए किसकी मिसाल है? ये गुन्ना आनी की मिसाल है। अब जो मैंने अब आपके सामने वो मिसाल बोली है वो मैंने आपको ये बोला है। ऊपर मैंने बात की है कि इसमें शद
नहीं है। ये बार बार इस बात को इसीलिए दोहराया है कि आपको सही से इसकी समझ आ जाए। अब जबकि इस मिसाल में हमने आपको शद भी दिखाई है, जैसे इन्नल्लाह। अब देखिए ना, जब हमने इसको अदा करना है तो आपकी जो ज़ुबान है, ज़ुबान को तालु के साथ चिपकाए रखें, तो ही ये आवाज़ नाक से निकलेगी। जैसे इन्नल्लाह, अपनी ज़ुबान को ज़रा चिपकाएं तालु के साथ, दांतों के सिरे से थोड़ा से पीछे आके। इन्नल्लाह, ये थी नून की मिसाल। अब मैंने बोला था कि नून और मीम होते हैं। मीम की मिसाल कैसे हो गई? व मिम्मा, व मिम्मा। तो अब यहाँ मीम को अदा करते वक्त होंठों को मिलाए रखें। कैसे? व मिम्मा। आप भी मेरे साथ थोड़ा, जैसे व मिम्मा, और आवाज़ को हमने कहाँ से निकाला है? नाक से निकाला है। अब आप लोग इस लफ्ज़ को दोबारा से पढ़ के देखें। व मिम्मा, जब हमने इसमें करके आवाज़ पैदा हुई ना, इसी को हम गुन्ना ज़मानी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है, उसको गुन्ना फरी कहते हैं। और इसकी आवाज़ नाक के बांसे से ही अदा होती है, जबकि गुन्ना आनी की नहीं होती, ज़मानी की नाक में ही आवाज़ जाती है, तब जाके ये गुन्ना अदा। अगर इसमें हम गुनाह करेंगे आने में तो ये गलत हो जाएगा, असली मकसद ही इसका ख़त्म हो जाएगा। ज़मानी में हमने गुनाह करना है। कोशिश तो हमने की है कि आपको मिसालों के साथ समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप पाकिस्तान के किस शहर से मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, कि आप लोगों को इस चीज़ का कोई फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर आगे आगे लोगों तक शेयर करें, इसके लिंक को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये रहनुमाई पहुंच जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।